आजकल बहुत से लोग यह बताने का प्रयास करते हैं कि बलि प्रथा या मांस भक्षण वैदिक काल से होता रहा है। जानकारी के अभाव में हम चर्चा नहीं करते। हिंदू धर्म में हर जगह निर्दोषों के प्रति अहिंसा बरतने का ही प्रतिपादन किया गया है और हर जगह हिंसा का निषेध किया गया है। वेदों से लेकर पुराणों तक में पशु बलि का कहीं भी समर्थन नहीं मिलता। कुछ महाज्ञानी ज्ञान के अभाव में वैदिक साहित्य की ऐसी व्याख्या कर देते हैं जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वैदिक साहित्य की जानकारी न होने की वजह से सामान्य लोग उनकी बातों को सच मान लेते हैं। भारत में प्रचलित बलि प्रथा को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वास्तव में वैदिक साहित्य में जीव हिंसा या बलि प्रथा की बातें लिखी गई हैं। जब कोई अंधा होता है तो वह सोचता है कि सभी अंधे हो जाएं। यही कारण है कि पश्चिमी सभ्यता ने जब भारतीय सभ्यता पर अतिक्रमण करना शुरू किया तो सबसे पहले उसने हमारी संस्कृति और सभ्यता को ही दूषित करना शुरू किया। पश्चिमी सभ्यता में बलिदान या बलि प्रथा का मतलब होता है कि सैक्रिफाइस करना, जबकि वैदिक साहित्य में आपको बलि का मतलब उपहार देना या कर देना मिल जाएगा। संस्कृत में बलि शब्द का अर्थ हर जगह मानना ऐसा नहीं होता, उसका अर्थ दान के रूप में भी लिखा गया है। कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में बलि शब्द को दान के रूप में प्रयुक्त किया है, जहाँ पर उन्होंने लिखा है भूर्त्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहीत। ये किसके लिए लिखा गया है? यह बताया गया है कि राजा दिलीप जो कर लेते थे वो इस प्रकार लेते थे जैसे सहस्त्र गुना बरसाने के लिए सूरज जल लेता है। तो यहाँ पर बलि देने का मतलब कर लेना या उपहार लेना बताया गया है, किसी को मानना नहीं बताया गया है। वैदिक साहित्य में पशु बलि या हिंसा का निषेध, इसका उल्लेख और ऋग्वेद संहिता के पहले ही मंडल के प्रथम सूक्त के चौथे मंत्र में साफ साफ कर दिया है कि यज्ञ हिंसा से रहित ही हो। ऋग्वेद में सर्वत्र यज्ञ को हिंसा रहित कहा गया है। इसी तरह अन्य 3 वेदों में भी अहिंसा का वर्णन है। फिर ये कैसे माना जा सकता है कि वेदों में हिंसा या पशुवध की आज्ञा है? ऋग्वेद में तो यहाँ तक लिखा है कि मनुष्य, अश्व व अन्य पशुओं के मांस से पेट भरने वाले तथा दूध आदि देने वाली गायों का विनाश करने वालों को अधिकतम दंड देना चाहिए। इसके साथ साथ अथर्ववेद में लिखा है कि चावल, जौ, उड़द और तिल खाओ, यह अनाज तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं, उन्हें मत मारो जो माता पिता बनने की योग्यता रखते हैं। इसके अलावा अथर्ववेद में भी चावल, जौ आदि के लिए बताया गया है, लेकिन सात्विक भोजन खाने की चर्चा की गई है। और साथ ही लिखा है कि जो कच्चा मांस खाते हैं, जो मनुष्य द्वारा पकाया हुआ मांस खाते हैं, वो गर्भरूप अंडों का सेवन करते हैं, उन दुष्टों की व्यसन का नाश करो। इसके अलावा ऋग्वेद में लिखा गया है कि निर्दोषों को मारना निश्चित ही महापाप है। इसके अलावा अथर्ववेद में यह भी लिखा है कि निर्दोषों को मारना निश्चित ही महापाप है, हमारी गाय, घोड़े और पुरुषों को मत मारो। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद यह भी लिखता है कि मैं पशुओं की पुष्टि व शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करता हूँ और धान्य का सेवन करता हूँ। सर्वोत्पादक ज्ञानदायक परमेश्वर ने मेरे लिए यह नियम बनाया है कि पशुनाम पय यानी गौ, बकरी आदि पशुओं के दुग्ध को ही ग्रहण करूँ, न कि मांस को, तथा औषधियों के रस का आरोग्य के लिए सेवन करूँ। महाभारत का शांति पर्व यह कहता है कि सूरा, मछली, मद्य, मांस, आसव, कृष्ण आदि भोजन धूर्त और प्रवर्तित हैं। ऐसे अखाद्य भोजनों को वेद में कल्पित कर दिया गया है। मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि मारने की आज्ञा देने, मांस के काटने, पशु आदि को मारने, उनको मारने के लिए लेने और बेचने, मांस को पकाने, परोसने और खाने, तो यह 8 कार्य करने वाला पापी मनुष्य है। इस प्रकार मनुस्मृति यह भी लिखती है कि जिस प्राणी को मनुष्य तो जीवन में खाएगा, आगामी जीवन में वह प्राणी तुझे खाएगा। अक्सर लोगों द्वारा दुर्भावनाओं के वशीभूत हिंदुत्व पर हिंसक और मांसाहारी होने के आरोप लगाए जाते हैं, किंतु हिंदू अपने आदिकाल से ही अहिंसा प्रधान धर्म रहा है। अहिंसा परमो धर्म ही इसका आदिकाल से परम उपदेश रहा है। वेद, पुराणों और अन्य वैदिक साहित्य में कहीं भी अकारण हिंसा निषेध है, किंतु हर जगह धर्म रक्षण और मानवता की भलाई के लिए तैयार रहने और शस्त्रों के प्रयोग की बात कही गई है। अहिंसा कायरता नहीं होती, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। किंतु धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना भी पड़े तो वह भी अनुचित नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।